वाले पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन धम्म देने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। उसके बाद परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सादर नमन करता हूँ और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों और महानायिकाओं के चरणों में नमन करते हुए उसके बाद पूज्य भिक्षु संघ बैठे हुए हैं मंच पर, पूज्य भिक्षु संघ को मैं नमन करता हूं। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जो टीम है, जो कमेटी है, कार्यक्रम के आयोजन में जितने भी लोग लगे हैं उन सभी को आभार व्यक्त करता हूं बहुत बहुत कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरे ऐसे नाचीज को अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका भी। उसके बाद जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितनी मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, मेरे युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग, सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इतनी रात में मुझे सुनने के लिए आए और मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, पूरी दुनिया जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करना मुझे लगता है कि सूरज को रोशनी दिखाने के जैसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करेंगे तो सूरज को रोशनी दिखाने जैसा होगा। माता का शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहा था या नहीं कहा था? लेकिन कितने लोग इस बात को समझ पाए? बहुत कम लोग इस बात को समझ पाए कि ये लड़ाई शिक्षा की है। बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी, बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी सेना में एक सूबेदार के पद पर थे और चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर उनकी 14वीं संतान थे, उससे पहले इस हिंदू समाज की व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था थी, सबसे ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग होंगे, उसके बाद क्षत्रिय समाज के लोग होंगे, उसके बाद वैश्य समाज के, बनिया समाज के लोग होंगे, उसके बाद शूद्र होंगे, उसके नीचे अछूत होंगे। ये जो व्यवस्था बनाई गई सोपान वाली, इस व्यवस्था में अछूतों को सारी सामाजिक व्यवस्था से, शिक्षा से सबसे बाहर कर दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी को जब ये लगा कि बेटे को पढ़ाना चाहिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी 17 में 6 साल के जब बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, उनका एडमिशन कराने के लिए स्कूल की तरफ गए। और बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी ने जब स्कूल में एडमिशन की बात की तो एडमिशन करने वाले जो लोग थे उन लोगों ने ये कहकर के मना कर दिया कि शूद्र को, एक अछूत को पढ़ने का अधिकार नहीं है और उनको स्कूल से निकाल दिया। बहुत कहने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी ने अंग्रेजों से कहलवाया, तब कहीं जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर का स्कूल में एडमिशन हुआ। वो बच्चा जिसको स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, वो बच्चा स्कूल में जिसको पढ़ने नहीं दिया गया, वो बच्चा जिसको स्कूल में पानी नहीं मिलता था, वो बच्चा जिसको कलम कॉपी किताब स्कूल में नहीं दी गई, वो बच्चा जो वहां बैठता था जहाँ चप्पलें उतरती थी लोगों की, आज उसी बच्चे को पूरी दुनिया पढ़ रही है, आज उसी बच्चे को पूरी दुनिया पढ़ा रही है। इस बात का गर्व हमको होना चाहिए। 120 से ज्यादा देश ऐसे पूरी दुनिया में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कैंपस में लगी हुई है। 2 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में ऐसी हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर पर ना सिर्फ पढ़ा रही हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रही हैं। और ये वही बच्चा था जिसको 6 साल की उम्र में स्कूल जाने नहीं दिया गया। 6 साल की उम्र में जब बाबा साहब स्कूल के लिए पहुंचे तो ऊंची जाति के लोगों ने शर्त रख दी और कहा बाबा साहब के पिताजी से कि स्कूल में तो भर्ती कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपका बच्चा क्लास के अंदर नहीं बैठेगा, आपका बच्चा हमारे बच्चों के बराबर नहीं बैठेगा, आपका बच्चा क्लास के बाहर बैठेगा और आपका बच्चा उस घड़े से भी पानी नहीं पी सकता जिस घड़े से ऊंची जाति के लोगों के बच्चे पानी पीते थे। और बाबा साहब ने बाद में लिखा कि बहुत दिन ऐसे हुए कि जब चपरासी नहीं आता था तो मैं कई कई दिन तक पानी नहीं पी सकता था। और उसी बच्चे ने पूरी दुनिया में आज हमको पानी मैसर कराया। 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने महान सत्याग्रह किया और पानी पीने का अधिकार हमें दिया। ये जो पानी मैंने भी लिया ना आपके सामने, हमको लगता है कि बहुत आसानी से मिल जाता है। ये जो पानी देख रहे हैं ना आप लोग, लगता है ना, हमें लगता है सबके घर पे नल होंगे, बहुत लोगों के घर समरसेबल लग रही होगी। मार्केट में कभी जाते हैं खरीदारी करने के लिए या कभी निकल गए हम लोग घूमने के लिए गाड़ी से, बाइक से, तो जब प्यास लगती है तो 20 रुपए की बोतल खरीद लेते हैं। क्या कभी ऐसा लगा कि पानी के लिए कोई व्यक्ति होगा जिसने संघर्ष किया होगा? क्या हम सोच सकते हैं? नहीं। लेकिन 1927 में इसी पानी को हमारे होठों तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को पूरा खपा दिया और 5000 लोगों को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर जब महान सत्याग्रह पर तालाब के पानी को पीने के लिए जब निकले, उसके बाद तमाम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर हमला कर दिया और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के एक लाठी लगी और बाबा साहब अम्बेडकर का सर फट गया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पानी को उठाया और पानी को पिया और उनके बाद 5000 लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उस पानी को पिया। और बाबा साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पीने को पानी नहीं है, ये भी नहीं है कि हमारे पास पीने को साफ पानी ना हो, लेकिन अगर ऊंची जाति के लोग इससे पानी पीते हैं तो हम भी इसी से पानी पियेंगे। ये बात इस बात को साबित करेगी
कि अगर वो भी इंसान है तो हम भी इंसान है। ये बात साबित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में महार सत्याग्रह का आंदोलन किया और उसी आंदोलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, तमाम मेरी माँ बहनें मुझे दिख रही हैं साड़ी पहने हुए, हमें मालूम ही नहीं है कि साड़ी पहनने का अधिकार कब मिला और किसने दिया। 1927 में उसी आंदोलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी महिलाओं से कहा, अपनी बहन बेटियों से कहा कि आप भी ऊंची जाति की महिलाओं की तरह आप भी साड़ी पहनेंगी, आपको भी साड़ी पहनने का अधिकार होना चाहिए। 1927 के बाद हमारी माँ बहनें हैं जो साड़ी पहनना शुरू किया है, उससे पहले साड़ी तक पहनने दी जाती थी। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम लोग साड़ी पहनने शुरू किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में सुधार की हर संभव कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मुझे लगता है कि किसी दिन हिंदू धर्म में सुधार नहीं कर पाऊंगा तो उस दिन के बाद इस धर्म को मैं लात मार दूंगा। और 1956 में बाबा साहब ने हिंदू धर्म को लात मार दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहब जब 12वीं पास करके एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में पहुंचे तो बाबा साहब ने इच्छा जाहिर की कि मुझे संस्कृत पढ़नी है, लेकिन ऊंची जाति के लोगों ने कहा कि एक संस्कृत पढ़ने का अधिकार एक अछूत को, एक शूद्र को नहीं है। और ये कह करके बाबा साहब अम्बेडकर को संस्कृत नहीं पढ़ने दी। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अरबी और फारसी सब्जेक्ट लेकर के अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इस बात का गर्व हमको आज तक होता है कि जितने नंबर 1912 में बाबा साहब अम्बेडकर के अरबी फारसी में आए उतने नंबर आज तक किसी का अरबी फारसी में नहीं आए। इस बात का गर्व हमको होना चाहिए। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जब आगे बढ़े तो उनके पास पढ़ने के लिए ना पैसा था ना संसाधन थे। तो सयाजीराव गायकवाड़ उन्होंने एक स्कॉलरशिप, एक छात्रवृत्ति जारी की हुई थी। और वो छात्रवृत्ति ये थी कि कोई बच्चा अगर मेधावी है, योग्य है और वो विदेश में पढ़ना चाहता है तो हम उसे छात्रवृत्ति देकर के विदेश में भेजेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को उनके मित्र ने सयाजीराव गायकवाड़ से मिलाया और सयाजीराव गायकवाड़ ने कहा कि अम्बेडकर मैं तुम्हें स्कॉलरशिप तो दूंगा पढ़ने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि पढ़ने के बाद जब तुम लौट करके आओगे तो तुम्हें अपनी सेवाएं हमारी रियासत में देनी होगी, हमारी रियासत में नौकरी करनी होगी। बाबा साहब ने स्वीकार किया। बाबा साहब उनकी स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका पहुंच गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर ने एडमिशन लिया और पीएचडी में दाखिला ले लिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। वहां दाखिला लेने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर वहां से पीएचडी करने के बाद लंदन गए। लंदन से बाबा साहब ने दूसरी पीएचडी की, वकालत में पीएचडी की और अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में पीएचडी। इस बात को कहते हुए मुझे गर्व होता है, इस बात को सुनते हुए आपको गर्व होना चाहिए कि पूरी एशिया, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी एशिया में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पीएचडी इकोनॉमिक्स से की तो पूरी एशिया से पहला बच्चा था जो विदेश से जाकर के पीएचडी करने वाला था, वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। और बाबा साहब जब दूसरी पीएचडी के लिए लंदन पहुंचे तो बाबा साहब के पास जो स्कॉलरशिप का पैसा था वो खत्म हो गया। अब स्कॉलरशिप का पैसा जब बाबा साहब के पास खत्म हो गया, अब बाबा साहब अपने समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। तब बाबा साहब ने अपनी पत्नी को, माता रमाबाई को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि रमा मेरे पास पैसे खत्म हो गए। तब माता रमाबाई करती क्या, माता रमाबाई ने ये जो गोबर होता है इसके उपले बना करके, जिसे गांव में कंडे बोलते हैं, ये बना करके सुबह 4 बजे मार्केट में जाकर के बेचे। उसके बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ वो बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई के लिए भेज दिया, लेकिन वो पैसा कम था। तब उन्होंने कहा तो ये जो हमारे यहाँ हमारी माँ और बहनें हैं, जब रोटी सूख जाती है, जिसको बोलते हैं बासी हो जाती है, सूख जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, भूसी में डाल देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर ने उन्हीं सूखी रोटियों में गुड़ लगा करके लड्डू बनाए और बाबा साहब अम्बेडकर के पास भेज दिए। उन्हीं सूखी रोटियों को पढ़ करके वो अम्बेडकर बना, उन्हीं सूखी रोटियों को पढ़ करके बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। ये बात हमको याद रखनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर, उनके पास ये व्यवस्था थी कि वो सिर्फ एक समय खाना खा सकते थे और उन्होंने ये चुना कि मैं सिर्फ शाम को खाना खाऊंगा, मैं दोपहर में खाना नहीं खाऊंगा। सुबह हल्का नाश्ता कर पाते थे, उतने पैसे नहीं होते थे, तो दोपहर को जब वो लड्डू जो माता रमाबाई ने भेजे थे, बासी रोटी के लड्डू, तो बाबा साहब सोचते थे कि सबके साथ में क्या खाएंगे। तो बाबा साहब दोपहर में जब लाइब्रेरी में लंच होता था तो बाबा साहब बाहर लाइब्रेरी के कोने पर जाकर के उन लड्डुओं को खाते थे। तो उनका जो दोस्त था एक अंग्रेज, वो सोचता था कि अम्बेडकर बहुत पढ़ाकू है, सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले आता है, रात को लाइब्रेरी खुलने के बाद आता है, कुछ खास ये खाता होगा तभी इसका दिमाग इतना तेज चलता है। बाबा साहब से बहुत बार पूछा, बाबा साहब ने नहीं बताया, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि मैं देखूंगा चुप करके अम्बेडकर क्या खाते हैं। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर एक दिन जब लाइब्रेरी से निकल करके कोने में पहुंचे तो जब उन्हें वो लड्डू खोले, उसके बाद जो अंग्रेज था वो रो पड़ा। उसने कहा अम्बेडकर, इसे तो हमारे जानवर भी नहीं खाते, उस रोटी को उसको तुम खा रहे हो, उसके बाद तुम इतना पढ़ लेते हो। इस बात पे हमको गर्व होना चाहिए। इसी दौरान बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी की बीमार होने की खबर आई। बाबा साहब अम्बेडकर जब लौट करके आए, उनकी बेटी खत्म हो गई बाबा साहब अम्बेडकर की, और बाबा साहब अम्बेडकर की जेब में एक भी पैसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर
माता रमाबाई को देख रहे हैं, माता रमाबाई बाबा साहब अम्बेडकर को देख रही हैं, ना उनके पास पैसा है ना बाबा साहब अम्बेडकर के पास पैसा है। अब बिटिया का अंतिम संस्कार कैसा हो, तब बहुत देखने के बाद माता रमाबाई अम्बेडकर समझ गई बाबा साहब की आंखों में देख करके कि बाबा साहब के पास में पैसे नहीं है, लेकिन बाबा साहब बता नहीं पा रहे। तब अपनी साड़ी का आंचल फाड़ करके माता रमाबाई ने अपनी बिटिया को दफन किया, उसका अंतिम संस्कार किया। इतने पैसे भी नहीं थे और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर बन पाए, क्योंकि उनके पीछे माता रमाबाई अम्बेडकर खड़ी थी। एक महिला का बहुत बड़ा रोल होता है किसी पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए, कहा जाता है, और वो महिला माता रमाबाई अम्बेडकर थी, जिनकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर बने। बाबा साहब अम्बेडकर जब लौट करके आए तो सयाजीराव गायकवाड़ जिनसे शर्त थी या जिन्होंने बाबा साहब से कह के रखा हुआ था कि जब आप आएंगे अपनी शिक्षा पूरी करके तो आप हमारी रियासत में अपनी सेवा देंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर जब कई पीएचडी करके लौटे तो उनको लगा कि मैं बहुत पढ़ गया हूं बाबा साहब को, तो मेरे साथ वो ऊंच नीच की भावना, वो जातिवाद की भावना नहीं होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर को सयाजीराव गायकवाड़ ने अपनी रियासत में वित्त सचिव, एक उच्च अधिकारी बना दिया। लेकिन उस उच्च अधिकारी को जब बाबा साहब पहले दिन अपने ऑफिस में पहुंचे और उन्होंने कहा कि फाइल ला करके दीजिए, तो ऊंची जाति के लोगों ने बाबा साहब को ऐसे फेंक करके फाइल दी। तब बाबा साहब समझ गए कि मैं कितना भी पढ़ लूं या मेरा समाज कितना ही पढ़ ले, जब इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ ये इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो जो पढ़ा लिखा मेरा समाज नहीं है उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता होगा। उस दिन बाबा साहब ने प्रण ले लिया कि अपना पूरा जीवन इस समाज के उद्धार में लगा दूंगा, अपना पूरा जीवन इस समाज की मुक्ति में लगा दूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में जब गुजरे तो हमें इस बात का गर्व होता है कि हमारा मसीहा 1956 में जब गुजरा तो उनका सर टेबल से लगा हुआ था, उस टेबल पे वो किताब लिख रहे थे, अपनी आखिरी किताब बुद्ध और उसका दम। बाबा साहब के हाथ में कलम थी, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी दुनिया कलम का बादशाह कहती है नहीं कहती है। इसीलिए इस बात पे हमको गर्व होना चाहिए। तो बाबा साहब है। उसके बाद बाबा साहब को फाइल जब फेंक के दी जाने लगी तो बाबा साहब ने सयाजीराव गायकवाड़ से कहा कि आपने नौकरी तो दे दी लेकिन रहने के लिए घर और दे दीजिए। अब सयाजीराव गायकवाड़ ने कहा कि अम्बेडकर, मैंने तुम्हें नौकरी पर रख कर ही एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है, ऊंची जाति के लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, मेरी रियासत के भी खिलाफ हैं, अब मैं तुम्हें घर नहीं दे सकता, तुम घर खुद व्यवस्था कर लो। बाबा साहब अम्बेडकर निकल गए बड़ौदा रियासत में और पूरे दिन बाबा साहब अम्बेडकर घूमे। जिस भी घर पे जाएं उनसे पूछे कमरा, वो जाति पूछता, उन्होंने बताया महार है, नीच है, कोई उनको कमरा देने के लिए तैयार नहीं। एक पारसी समाज का व्यक्ति था, उसने बाबा साहब की जाति नहीं पूछी, बाबा साहब ने अपनी जाति बताई नहीं और बाबा साहब रहना शुरू कर दिया। जैसे ही शाम को उचित जाति के लोगों को पता लगा कि एक अछूत एक पारसी के मकान में रह रहा है, सुबह लाठी डंडे लेकर के वहां पहुंच गए और बाबा साहब अम्बेडकर को सुबह वो मकान खाली करके देना पड़ा। और बाबा साहब उसके बाद पूरे दिन भटकते रहे, लेकिन पूरे बड़ौदा रियासत में अम्बेडकर को, जो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसको एक कमरा नसीब नहीं हुआ। उसके बाद शाम को थक हार के बाबा साहब अम्बेडकर और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वो दिन था 23 सितंबर, जिसको हम संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि अपना पूरा जीवन इन अपने समाज, वंचित समाज के लोगों की मुक्ति में लगा दूंगा। और ये संकल्प लेकर के बाबा साहब ने सयाजीराव गायकवाड़ की नौकरी छोड़ दी और बाबा साहब इस मिशन पर निकल आए। उसके बाद बाबा साहब ने कई सारे संगठन बनाए। 1927 में पानी के लिए आंदोलन किया। उसके बाद 1930 में बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर के लिए आंदोलन किया। बाबा साहब अम्बेडकर नासिक के कालाराम मंदिर में 20,000 लोगों को लेकर के गए और जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक आवाज आई कि अम्बेडकर, अछूतों का मंदिर में आना मना है, ये तुम्हें हजारों साल से हमने समझा रखा है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 20,000 लोगों की तरफ देखा और ये बोला कि मैं तुम्हें बहुत दिन से समझा रहा हूं कि हमारा आंदोलन मंदिर का आंदोलन नहीं है, हमारा आंदोलन शिक्षा का आंदोलन है, रोटी रोजगार का आंदोलन है, कलम कॉपी किताब का आंदोलन है। आपकी तरक्की के रास्ते स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से खुलेंगे। इसी बात को ज्योतिबा फुले ने कहा कि जब आप सुबह जगेंगे तब आपको 2 घंटियां सुनाई देंगी, एक स्कूल की घंटी और एक मंदिर की घंटी। अभी आपको तय करना है कि आपको अपना बच्चा स्कूल भेजना है, IAS IPS कलेक्टर प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर वकील बनाना है, या आपको अपना बच्चा मंदिर में भेज करके मानसिक गुलाम बनाना है। ये अब हमारी मां बहनों बेटियों को तय करना होगा, ये अब उनके जिम्मे है। बाबा साहब ने उसके बाद 1932 में 1931 में बाबा साहब जो गोलमेज सम्मेलन के लिए रवाना होने वाले थे, तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए जा रहे थे, उनके हाथ में अटैची लगी हुई है जिसमें सारे कागजात हैं। वो दलितों के लिए, वंचितों के लिए 2 वोट का अधिकार लेने के लिए जाने लगे तो उनके भाई दौड़ करके आए। उन्होंने कहा, भीम, तुम्हारा बेटा मर गया है और ऐसी स्थिति में तुम उसे छोड़ करके कैसे जा सकते हो। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज अगर मैं नहीं गया लंदन तो कांग्रेस और उसकी पूरी टीम
मेरे करोड़ों बच्चों के अधिकारों की हत्या कर देगी और मैं अपने एक बच्चे के लिए अपने करोड़ों बच्चों के अधिकारों को बनने नहीं दूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर थे। 4 बच्चों की कुर्बानी बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए दी, हमारे हक और अधिकार के लिए दी बाबा साहब अम्बेडकर ने। 4 बच्चे, क्या कमी थी उस व्यक्ति के पास? बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ करके लौटे तो उनको बहुत सारे ऑफर थे। बाबा साहब अम्बेडकर को मुंबई हाई कोर्ट में जज बनाने तक का ऑफर था। वो चाहते तो बहुत शानदार जिंदगी जी सकते थे, प्रोफेसर बनकर के बहुत शानदार जिंदगी जी सकते थे, विदेशों में जाकर के बहुत शानदार जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने संघर्ष का रास्ता चुना, उस व्यक्ति ने हमारी मुक्ति का रास्ता चुना और उन्होंने 1956 में जाकर के हमें मुक्ति दी। 1950 में बाबा साहब ने संविधान लिख करके ये तय कर दिया कि अब कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, अब सारे लोग बराबर होंगे। 1950 में बाबा साहब ने संविधान लिख करके तय कर दिया। आज आप देखें कि जितने भी लोग हैं नीची जाति के, जितने भी दलित हैं, उन सबके साथ जो शोषण होता है, बाबा साहब के समय जो शोषण होता था उससे तो कुछ कम ही हुआ है। बाबा साहब के ऊपर भी 2 बार जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, उनकी प्रिंटिंग प्रेस तक जला दी गई, उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर लड़ते गए। और 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके दिया, दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से लिख करके दिया। और मैं कहता हूं कि जब उन्होंने कलम उठाई और जब उन्होंने इतिहास लिखा तो ये लिख दिया कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे, उससे नीचे क्षत्रिय है, उससे नीचे वैश्य बनिया होगा, उससे नीचे शूद्र होगा, उसके नीचे अछूत होगा। लेकिन जब हमारे पुरखे के हाथ में कलम आई और जब उन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया तो 1950 में संविधान लिख दिया और उन्होंने कहा कि अब कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, अब सारे लोग बराबर होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अगर चाहते तो 5000 साल की गुलामी का बदला 500 साल की गुलामी से ले सकते थे उस समाज को बना करके। लेकिन इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी दुनिया मानती है कि जब इनके हाथ में कलम आई तो इन्होंने पूरी दुनिया को समान कर दिया, पूरे भारत को समान कर दिया और कह दिया कि अब कोई ऊंच नीच नहीं होगी, अब सारे लोग बराबर हैं। ये कहने वाले बाबा साहब अम्बेडकर। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को जब लगा कि दलितों की मुक्ति का रास्ता राजनीति से नहीं निकल रहा है, दलितों की मुक्ति का रास्ता राजनीतिक प्लेटफॉर्म से नहीं निकलता है, तब बाबा साहब अम्बेडकर को रुझान बौद्ध धम्म की तरफ हुआ। बाबा साहब ने सोचा कि धम्म का रास्ता एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके इस वंचित समाज का, शोषित समाज का, इसका उद्धार हो सकता है, इसे मुक्ति मिल सकती है। और 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। ये 1935 में बाबा साहब ने कहा। और 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया का सबसे बेहतरीन धम्म, बौद्ध धम्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने ली और दुनिया का सबसे बेहतरीन धम्म में दिया। और ये कहा खड़े होकर के कि आज मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन धम्म दे रहा हूं, आपकी पहचान ऐसे धम्म से करा रहा हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर के आप ये बोल देंगे कि मैं बौद्ध हूं, पूरी दुनिया आपको पहचानेगी, पूरी दुनिया आपको जानेगी। ये बौद्ध धम्म बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया। हमने क्या किया? हम सिर्फ जातियों से ऊपर नहीं उठ पाए, हम ना कभी बौद्ध हो पाए पूरी तरह से, ना हम अम्बेडकर हो पाए। हम जाटप भी रहना चाहते हैं, हम बौद्ध भी होना चाहते हैं, हम खटीक भी होना चाहते हैं, हम बौद्ध भी होना चाहते हैं, हम वाल्मीकि भी होना चाहते हैं, हम बौद्ध भी होना चाहते हैं, हम कहार भी होना चाहते हैं, हम बौद्ध भी होना चाहते हैं, हम कश्यप भी होना चाहते हैं, हम बौद्ध भी होना चाहते हैं, हम यादव भी होना चाहते हैं, हम बौद्ध भी होना चाहते हैं। क्या ये संभव है? या तो आप हिंदू धर्म की व्यवस्था में अछूत होंगे या बाबा साहब ने कहा कि आप बौद्ध होंगे। आप दोनों में से कोई एक रास्ता चुन लीजिए और आपकी मुक्ति का रास्ता केवल और केवल बौद्ध धर्म से जाकर के जुड़ता है, उसके अलावा कोई आपकी मुक्ति का रास्ता नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताया। अम्बेडकर 1956 में वो रास्ता हमें बता करके गए जिस रास्ते पर हमको चल करके आगे बढ़ना है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर हम लोग नहीं चले, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर हम लोग नहीं चलते, पेरियार के बताए रास्ते पर हम लोग नहीं चलते। लौट करके अम्बेडकर के रास्ते पर आना है, हमें लौट करके बुद्ध के रास्ते पर आना है, हमें लौट करके पेरियार के रास्ते पर आना है, हमें लौट करके जूते और फूले के रास्ते पर आना है। हम जब तक उस रास्ते पर नहीं आएंगे, जब तक हम जगह जगह भटकते रहेंगे, तब तक ना हमारी मुक्ति तय होगी, तब तक ना हमारा उद्धार तय होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बता दिया। और इसके लिए एकमात्र तरीका सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। ये आंदोलन, ये कारवां, ये मिशन, ये कलम कॉपी और किताब का मिशन है, मान सम्मान और स्वाभिमान का मिशन है। जब तक कलम कॉपी किताब हर बच्चे के हाथ में नहीं होगी, तब तक देश का सपना साकार नहीं होगा। ये जो बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं, ये सिर्फ दलित समाज का भविष्य नहीं है, ये बच्चे एक दिन देश का भविष्य होंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कहता हूं, वो दिन जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा जब इस देश के हर एक बच्चे के हाथ में कलम कॉपी और किताब होगी, जब वो IPS, IAS, कलेक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील होगा, विधायक से लेकर के सांसद होगा, मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। इस बात को कहकर के अपनी बात खत्म करता हूं। समय मेरे पास कम है, आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए आपको पुनः आभार, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।